रूस यूक्रेन युद्ध में पीसमेकर के रोल में भारत को देख बेचैन क्यों है चीन? इसका सीधा सा मतलब है कि जब समस्याएं बातचीत की टेबल पर हल नहीं होती तो अक्सर वे युद्ध की ओर ले जाती हैं। ऐसे एक युद्ध की आग में रूस और यूक्रेन 2.5 साल से धधक रहे हैं। इसी युद्ध की रणभेरियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 46 दिनों के भीतर दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। मकसद साफ था, युद्ध की विभीषिका के बीच शांति का संदेश देना। ऐसे में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पुतिन की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा शांति चाहते हैं, तो इसकी गंभीरता का आकलन करना जरूरी हो जाता है। भारत दोनों देशों के बीच पीसमेकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। खुद यूक्रेन और अमेरिका को भारत से उम्मीदें हैं कि वह ये भूमिका बखूबी निभा सकता है, लेकिन चीन इससे सहज नजर नहीं आता। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के ऐलान के बाद से वैश्विक स्तर पर हलचल बढ़ी। भारतीय प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को लेकर देश दुनिया में जमकर चर्चा हुई। इसे संयोग कहेंगे या कुछ और, लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से 2 दिन पहले ही चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने रूस का रुख किया था, जहां उन्होंने बेहद गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूस की और चीन का झुकाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को इस युद्ध में निष्पक्ष देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब चीन डटकर रूस के पाले में खड़ा हो गया था। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन के साथ कह दिया था कि रूस की आर्थिक मदद जारी रखी जाएगी। आखिर चीन को भारत से दिक्कत क्या है? भारत की लगातार मजबूत हो रही ग्लोबल छवि से चीन चिढ़ा हुआ है। युद्ध के समय में भारत को दुनिया के कई बड़े देश संभावित पीसमेकर के तौर पर देख रहे हैं। चीन को ये रास नहीं आ रहा है, वह वैश्विक स्तर पर भारत की लगातार मजबूत हो रही छवि से अनकंफर्टेबल है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से चीन इस कदर चिढ़ा हुआ था कि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में संभावित पीसमेकर के तौर पर भारत की भूमिका को सिरे से नकारा गया है। अखबार में कहा गया है कि पीएम मोदी ने दोनों युद्धग्रस्त देशों के बीच की खाई को खत्म करने की उत्सुकता दिखाई है, लेकिन भारत के पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये कदम केवल अपने अस्तित्व को वैश्विक स्तर पर दिखाने की कोशिश भर है। भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में कोई भूमिका नहीं निभा पाएगा। चीन की मंशा वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने की है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2023 में चीन ने ईरान सऊदी अरब डील में अहम भूमिका निभाई थी। चीन जानता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीसमेकर की भूमिका निभाकर वैश्विक स्तर पर उसकी अहमियत बढ़ सकती है। यह सफलता चीन के लिए कई दरवाजे खोल सकती है। ये भी एक वजह है कि चीन रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली में भारत की संभावित भूमिका को लेकर शुरुआत से ही असहज है। क्या रूस और यूक्रेन दोनों नावों में सवार होना चाहता है चीन? रूस से चीन की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वह यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई सालों से निवेश बढ़ा रहा है। चीन ने यूक्रेन में ऊर्जा से लेकर कृषि और परिवहन तक कई सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। 2016 से 2021 में यूक्रेन में चीन का निवेश $5 करोड़ से बढ़कर $26 करोड़ हो गया है। 2019 में चीन यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा था। इसके साथ ही यूक्रेन ने चीन के साथ एक अहम डिफेंस डील भी की थी। 2017 में यूक्रेन चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना से भी जुड़ चुका है। मई 2023 में चीन के विशेष प्रतिनिधि ली हुई ने यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस का दौरा किया था। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर प्लान भी पेश किया गया था। खुद राष्ट्रपति जिनपिंग इस युद्ध को रोकने को लेकर 12 सूत्री शांति योजना भी पेश कर चुके हैं, लेकिन इस योजना में क्षेत्रीय सीमाओं की संप्रभुता का सम्मान करने से लेकर शीत युद्ध के दौर की मानसिकता से बाहर निकलने तक हवाई बातें ही हैं। पीस मेकिंग को लेकर किसी तरह का ठोस खाका पेश नहीं किया गया है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की 2 नाव में सवार होने की चीन की मंशा को पहले ही भांप गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस साल सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग में रूस की मदद करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया था। जेलेंस्की ने कहा था कि चीन की मंशा सिर्फ अपनी ग्लोबल छवि चमकाने की है। ईरान सऊदी अरब डील में अहम भूमिका निभाने के बाद चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। चीन की नजरों में पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। 23 अगस्त को दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी पर टिकी थी। उन्होंने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया, बड़े भाई की तरह उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और शांति का संदेश भी दिया। लेकिन चीन को ये सब रास नहीं आया। उसने भारत के इस कदम को रूस और अमेरिका के बीच बैलेंसिंग एक्ट बताया। चीन ने एक तरह से इसे सांकेतिक कदम बताया है। रिटायर्ड भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुनायत का कहना है कि पीएम मोदी का कीव दौरा संवाद और कूटनीति का मौका तैयार कर सकता है। हालांकि ये आसान नहीं होगा, शांति की कोशिश करती रहनी होगी। रूस से तेल खरीद बढ़ी, लेकिन हथियारों का आयात घटा। मोदी के कीव दौरे के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से गुजारिश की थी कि वह रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उसे तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए सस्ते दाम पर लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। चीन को पछाड़ते हुए भारत रूस से तेल खरीद का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। जुलाई में भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 44% रही। इसमें रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन का इजाफा हुआ है। लेकिन भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के सालों में
भारत में रूस के हथियारों का आयात घटा है। रूस के बजाय भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। ये कदम भारत की उस रणनीति का भी हिस्सा है जिसके तहत भारत किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ा रहा है।